हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपनी ज्योमेट्री में आगे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारे हो चुके थे शायद 90 तक कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 91 से इस वीडियो में देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोल रहा है आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन ने बोला है, दी गई आकृति में सबसे पहले हमें एक राइट ट्रायंगल है एंड उसके अंदर दो सर्कल दिए गए। डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम देख लेते हैं किस टाइप से बना हुआ है एंड हमारे पास जैसा बना हुआ है बस वैसा बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो इस टाइप से डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, राइट ट्रायंगल है मेरे पास, यहाँ से ये 90 डिग्री देख लेते हैं और क्वेश्चन में दिया है कि नहीं समकोण। एंड इसमें दो सर्कल्स हैं एंड यहाँ से एक बड़ा वाला सर्कल इस टाइप से ले लो। ठीक है, एंड एक छोटा वाला सर्कल इस टाइप से है। ठीक है, इसका ये पॉइंट हो गया सेंटर पॉइंट, इसका ये सेंटर पॉइंट हो गया। नाम दे देते हैं ए बी सी, ए पॉइंट जस्ट बी एंड ये सी पॉइंट। ठीक है, ए बी सी हमें नाम दे दिया है एंड हमसे बोला है कि ए सी बी 60 डिग्री। ए सी बी मतलब ये वाला जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा भाई 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एंड ये 90, ये 60, ये 30 हो गया। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है। अगर छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या हमें दे रखी है, मतलब ये हमें पता है कितनी 2। अगर ये 2 है तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछेगा बड़े वाले की। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक हमसे पूछ ली गई है कि ये रेडियस बता दो। तो बड़ी वाली की मान लो कि कैपिटल आर है। ठीक है, कैपिटल आर रेडियस हमने मान ली, लेट कर ली। अब एक बात बताओ, यहाँ ये पूरा 60 है, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ये 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट। इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो एक ट्रायंगल शेप में आप लोगों को दिखाई देगा इस टाइप से। ठीक है, एंड यहाँ पर ये दोनों का मिड पॉइंट तो नहीं हो सकता। अगर मिड पॉइंट होता दोनों का तो ये 2 है तो ये 4 हो जाती। आप लोगों को पता है कि यहाँ पर अगर मिड पॉइंट है और इसके पैरेलल लाइन है, पैरेलल आप बोल सकते हो, पैरेलल कोई दिक्कत नहीं है, दोनों भाई 90 डिग्री पर हैं, हमने डाली। अब ये दोनों पैरेलल, लेकिन ये मिड पॉइंट नहीं हो सकती क्योंकि एक लाइन टेढ़ी जा रही है, एक लाइन स्ट्रेट है। ठीक है, तो ये दोनों जो है मिड पॉइंट पर नहीं है, इसलिए ये 2 और ये 4 नहीं हो सकती। आप बोलो कि सर ये 2 है ये 4 हो जाए, नहीं 4 नहीं बोल सकते हम यहाँ पे क्योंकि हमारे पास रूल्स नहीं है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हमें दिया गया ये 2 दी गई है। ठीक है, ये कैपिटल आर। ओके, अब हमें किसी भी तरह मान लो इसका नाम दे देते एल एम एन ओ। ठीक है, एल एम एन ओ मैंने नाम दे दिया। अब हमें किसी भी तरह क्या निकालना है भाई, सी एम निकाल लो या फिर सी एल निकाल लो आप। ठीक है, एक भुजा निकाल लो। अच्छा, साइन 30 इक्वल टू कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। साइन 30 मैंने लगाया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 2, इसके सामने 2 अपॉन हाइपोटेनस मेरा कितना हो जाएगा सी एल। क्या हो जाएगा सी एल हो जाएगा। ठीक है, तो सी एल की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 2/CL। तो सी एल इक्वल टू कितना हो गया 4। सी एल इक्वल टू कितना हो गया 4, मतलब ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आई 4 आ गई। ठीक है, ये 4 आ गई। एक बात बताओ, ये जब 2 है यहाँ से लेके इस सेंटर पॉइंट से लेके यहाँ तक अगर 2 है तो ये भी 2 होगी। 4 और 2 कितनी हो गई 6 हो गई। अब हमें किसी भी तरह ये मिल जाए तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है, थेल्स थ्योरम लगाने का मतलब ये है कि सबसे पहले मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखूँ तो छोटे वाले ट्रायंगल में मैं ये वाली भुजा लेता हूँ। ठीक है, 2 ले ली मैंने। एंड अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल में लूँगा तो इसी के साइड वाली जो कि करस्पॉन्डिंग साइड है वही लेनी पड़ेगी। आर मैंने नीचे ले ली। ठीक है, इक्वल टू, अब मैं क्या ले रहा हूँ, अब मैं ले रहा हूँ बड़े छोटे वाली त्रिभुज की, छोटे वाली त्रिभुज की कौन सी वाली भुजा 4, तो 4 मैंने ले ली। अब बड़े वाली त्रिभुज की कौन सी लेनी पड़ेगी, बड़े वाली त्रिभुज की लेनी पड़ेगी ये। और ये अगर मैं लूँगा तो देखो यहाँ से, देखो यहाँ पे दिखाई दे रही होगी 4 तो यहाँ तक है, 2 यहाँ तक है, ये मेरी आर है क्योंकि रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो यहाँ पे 4 और 2 6, 6 प्लस आर कितना हो जाएगा 6 प्लस आर हो जाएगा। सीधी सी बात है भाई, 2 यहाँ पर भी तो होगा, ये व्रत इस तरीके से ही तो बना हुआ है यहाँ पे, तो ये भी 2 हो जाएगी और ये 2 है, ये कैपिटल आर है यहाँ से, समझ गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा 2R
2r इक्वल टू 6 प्लस आर। तो यहाँ से निकालेंगे तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, r इज इक्वल टू 6 आ जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा टफ तो लेवल होगा, फटाफट से नोट कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है हमारा, ठीक है, 2018 का क्वेश्चन है, CGL टाइप 2। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। 92 देखिएगा क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा ठीक से समझिएगा, ठीक है, डाउट होगा आप लोगों का, लेकिन मैं तो कोशिश करूँगा कि छोटे से छोटा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊँ आप लोगों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। 92 क्या बोल रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 92 आपकी स्क्रीन पर है, दी गई आकृति, सबसे पहले आकृति बना लेते हैं, ठीक है, एक बड़ा सा गोला बना लेते हैं जिससे साफ साफ क्लियरली दिखाई दे, ठीक है। दी गई आकृति में हमें दिया गया है CD एंड AB वृत्त का व्यास है, मतलब ये सेंटर पॉइंट से होकर जा रहे हैं, कौन कौन, ये सेंटर पॉइंट मैंने ले लिया, एंड AB यहाँ से जा रहा है हमारे पास, डायग्राम में देखो दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, AB, एंड यहाँ से CD है जो कि क्या है, ये मेरे व्यास है, ठीक है, C पॉइंट ऊपर ही है ना कोई डायग्राम में, ठीक है, C एंड D। अब हमें दिया गया इसके साइड में, ये थोड़ा सा दूरी पे ले लेता हूँ जैसे क्लियर दिखाई दे, एंड यहाँ पे ले लेते हैं एक कॉर्ड, ठीक है, जीवा। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, AB और CD एक दूसरे पर लंब है, मतलब ये 90 डिग्री पर है, ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है। आगे देखो LQ एंड SR, ये नाम डाल देते हैं पहले, एंड RNM, ये पॉइंट है RNM पॉइंट, ठीक है, और इसको नाम दिया गया है SOP, ये पॉइंट तो O हो जाएगा, सेंटर है, एंड ये पॉइंट B, ये B हो गया, ये पॉइंट L, और कोई पॉइंट बचा ऊपर वाला हो जाएगा Q। जैसा क्वेश्चन में नाम दिए गए बस उसी के अकॉर्डिंग हमें डालने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में सारी चीज़ें दी गई है। AB और CD पर लंब है, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। एक बात बताओ, अगर रेडियस मेरे पास 5 है, अगर रेडियस 5 है तो व्यास डायमीटर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। रेडियस अगर मेरे पास 5 है तो क्या हो जाएगा, डायमीटर मेरा 10 हो जाएगा। एक बात बताओ, इस पॉइंट से लेके ये मेरी कितनी होगी, या आप बोलोगे सर ये तो 5 ही हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। ये कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन ने बोला है सेंटर पॉइंट से लेके सर्कमफेरेंस तक की, परिधि तक की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या है। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, PB रेशियो PA हमें दिया 2:3। PB रेशियो पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, PB रेशियो PB रेशियो PA बराबर दिया हुआ है 2:3, ठीक है। आगे दिया हुआ है CN एंड ND बराबर दिया हुआ है 2:3, ठीक है। 2:3 दिया हुआ है, एंड SM की लंबाई क्या होगी, तो हमसे पूछ लिया गया कि SM इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमसे पूछा। तो एक बात बताओ, PB कहाँ पर दिखाई दे रहा है, P और B ये, ठीक है, एंड PA मतलब ये पूरी लाइन दे दी है हमें, क्या दे दी है, ये पूरी लाइन हमें दे दी है, और ये पूरी लाइन कितनी है भाई, ये मेरा व्यास है, व्यास का मतलब है ये पूरा है मेरे पास 10 है, तो टोटल मिला के इन दोनों पे कितना है, 5 है, लेकिन 5 का मान जो दिया हुआ है 10 है, तो इसका मतलब 1 का मान बैठ रहा है हमारे पास 2। इसी तरह से इसे चेक कर लेते हैं, CN ये वाला, एंड ND यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये भी व्यास है, सेम कंडीशन। तो 1 बराबर 2 है, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगी मेरे पास 4, और ये हो जाएगी 6, ये भी हो जाएगी 4, ये हो जाएगी मेरे पास 6, 2 का मल्टीप्लाई करने पर। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे PB का मान कितना हो गया 4, PB 4 हो गया, CN 4 हो गया, ठीक है, एंड यहाँ से देखेंगे ये नहीं, PA कितना हो जाएगा 6, P से लेके A तक, अब देखो P से लेके A तक 6 है, ठीक है, तो ये मैंने 5 हटा दिए, बचा कितना मेरे पास 1 हो गया। अब यहाँ से N से लेके D तक, N से लेके D तक कितना है मेरे पास 6 है, 6 में से 5 घटा दिए, बचा कितना, ये भी मेरे पास 1 है। अगर ये 1 है, ये 1 है, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, सीधी सी बात है 90 डिग्री स्क्वायर बन रहे हैं, ठीक है। हमें पहुँच रहा है SM तक, SM कहाँ पर है, यहाँ पे, ठीक है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। एक बात बताओ, त्रिज्या पता है हम लोगों को, तो यहाँ से अगर मैं इसे मिला दूँ, देखो अगर मैं इसे यहाँ से मिला दूँ इस सेंटर पॉइंट से,
ठीक है। सेंटर पॉइंट से इसे अगर मिला दो, आप बोलोगे सर यहाँ से मिला लूँ, यहाँ से मिलाने पर हमें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि हमें ये वाली वैल्यू नहीं पता। हमें ये वैल्यू पता है यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी 5 है और ये हमें पता है 1 है। तो क्या हम इस पूरी कंप्लीट को निकाल सकते हैं? बोलो, पूरी कंप्लीट निकाल सकते हो आप? अगर पूरी कंप्लीट निकल जाएगी तो उसमें से ये वाला पार्ट हटा देंगे, बचेगा क्या? SM बचेगा। तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे निकालेंगे SN इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट के अंदर 5 25, ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे क्या? -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 24 रूट के अंदर 4 × 24, तो 4 का 2 बाहर आ गया, 2√6। ये क्या हो गया मेरा? 2√6 हो गया कंप्लीट। क्या? SN इक्वल टू हो गया 2√6, ठीक है। हमें निकालना है SM, तो ये कितना है भाई? ये 1 है, ये भी 1 है। तो हम क्या कर सकते हैं? SM इक्वल टू अगर हमें निकालना है तो 2√6 माइनस कर देंगे 1, ये हमारा राइट आंसर होगा। नोट कीजिएगा, 2√6 - 1 ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। नोट कीजिए, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ है नहीं है, ठीक है। नोट कीजिएगा फटाफट। चलते क्वेश्चन नंबर 93 की ओर, ध्यान से देखिएगा। एक 2 बार क्वेश्चन देखिए, ठीक है, थोड़ा सा लेवल है, ठीक, और आप लोगों के डाउट्स भी हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है 2 से 3 बार देखिए, एक बार में क्लियर हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर ना हो तो दोबारा देखो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 93 की ओर चलते हैं। 93 क्या बोल रहा है देखिएगा ध्यान से। 93 हमसे बोल रहा है, दी गई आकृति में PQRS, हमें एक आकृति दी गई है, उसे बना लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे हमारे पास एक आकृति दी गई है, इस टाइप से नाम दे देते हैं PQRS, PQR एंड S, ठीक है, एंड यहाँ पर दिया गया T, एंड बड़े वाले में एक सर्कल है मेरे पास जो कि चारों साइड्स को टच करता हुआ निकल रही है, मतलब निकल रहा है या रही है, जो कुछ भी है भाई वृत्त का, ठीक है, इस टाइप से। एंड राइट ट्रायंगल के अंदर भी एक वृत्त बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है, तो आप लोग बना दीजिए, ठीक है। ये मैंने सर्कल बना दिया, यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट इसका होगा, इसका सेंटर पॉइंट होगा। क्वेश्चन में क्या दिया है? O1 एंड O2, ठीक है, ध्यान से समझना। एंड हमें क्या दिया, आप क्वेश्चन पढ़ लेते, नाम दे दिए हमने सबके, ओके। ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन देखिएगा, दी गई आकृति में PQRS 20 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, मतलब ये 20 है, ये 20 है, ये 20 है और ये भी 20 है, ये वाली 20 QR, ठीक है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन ने बोला है ST को T तक बढ़ाया जाता है, ठीक है। QT की लंबाई हमें दे रखी है, QT की लंबाई 25। ट्रिपलेट आप लोगों ने पढ़ी है 3 4 5, कितनी? 3 4 5, 4 5 20, 5 25, 3 5 15, ये वाला हिस्सा कितना हो गया? 15 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल। आगे देखो, ट्रिपलेट बन रही सीधे सीधे, तो दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी, मतलब हमसे पूछा है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। जैसा भी डायग्राम हो आप वैसा बना लीजिएगा, ठीक है। हमसे पूछ रहा है O1 एंड O2 के बीच में जो ये रेखा है ना, O1 से O2 की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। एक बात बताओ, आप लोगों से पूछना चाहूँगा, क्या आप इस राइट ट्रायंगल के अंदर क्या इन रेडियस निकाल सकते हो? इन रेडियस बहुत आसान है और मैं बहुत बार मेंसुरेशन में बता चुका हूँ। कैसे? 15 20 25 मतलब 35, 15 और 20 कितना हो गया? 35 हो गया, माइनस कर देंगे हाइपोटेनस मतलब 25 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा? 10/2 मतलब कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ से ये R आ गई मेरे पास 5। क्लियर? ठीक है। अगर ये मेरे पास 5 है, तो एक बात बताओ, ये कितनी हो जाएगी? कि सर ये भी 5 होगी, 5 ही तो होगी, ठीक है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी, बोलो। अगर ये 5 है, ये टोटल 20 है, आधी कितनी हो जाएगी भाई? 10 हो जाएगी, ठीक है। ये 10 हो जाएगी, 20 को मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये चारों साइड्स को टच करते हुए है, ठीक है। 10 होगी। एक बात बताओ, यहाँ तक 10 है तो ये कितनी है? ये मेरी 10 हो गई।
अब 10 में से अगर मैं इस लाइन को ऐड कर दूं यहाँ तक जहाँ से भी है, ये अगर 5 है तो यहाँ से ये नीचे वाली 5 होगी। अगर ये 5 है तो ये 10 हटा के मैं इसे 5 दे दूँ। अब आप एक बात बताओ, ये 5 है, अगर मुझे ये पूरी मिल जाए, इस ये तो 5 है ही है, लेकिन इसका आप कोई काम नहीं है, 10 और 5 15, मतलब ये पूरी होगी 15। अब एक मेरे पास राइट ट्रायंगल बन रहा है। राइट ट्रायंगल अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये 15 है, ये 5 है मेरे पास, ठीक है। ये 90 डिग्री है, तो 15 और 5 का स्क्वायर करके जोड़ दूँ तो रूट के अंदर 15 का होता है 225 प्लस 25, मतलब रूट के अंदर कितना हो गया 250 मतलब 5√10। तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगी 5√10 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, और तो कुछ है नहीं है। तो O1 एंड O2 के बीच में जो डिफरेंस होगा 5√10, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है बस वैसा करते चलिए। चलो क्वेश्चन नंबर 94 की ओर चलते, बहुत अच्छे से देखिएगा एंड डाउट भी होगा आप लोगों का। तो इसमें कुछ नहीं है, मैंने छोटे वाले सर्कल की रेडियस निकाली, रेडियस निकालने के बाद यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, एक राइट ट्रायंगल बना दिया। राइट ट्रायंगल में इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा, ये 15 होगी, 10 ये यहाँ से यहाँ तक 10 है और ये 5 है, तो ये 10 और 5 15, तो ये 15 होगी। 5 ये 15 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, जोड़ने पर 250 को बाहर निकालेंगे 5√10 हो गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है, लेंथी नहीं है, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एंड करने में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि एक स्टेप में सॉल्यूशन है एंड ज़्यादा स्टेप भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बस आप समझ लो एंड खुद अगर करोगे तो 1 सेकंड मतलब बहुत कम टाइम लगेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 94 की ओर चलते हैं। 94 देखिएगा ध्यान से। 94 ने हमसे बोला है, दी गई आकृति में MNOP 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, तो वृत्त की त्रिज्या का मान क्या होगा। एक वृत्त है और उसमें वर्ग बना हुआ, भाई ना तो अंदर बना हुआ ना बाहर। ये लो, हम लोग मतलब क्या करें इन लोगों का, बताओ, ना तो अंदर ही बना के दिया ना ही बाहर बना के दिया, आप करते रहो भाई। अब जो वृत्त है, जो स्क्वायर है, वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। ठीक है, क्या निकला हुआ, थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, ज़्यादा कुछ दिमाग पे लेने की ज़रूरत नहीं है, डरने की भी ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना अभी। PONM यहाँ पे नाम दे देते हैं, PONM, सेंटर का नाम दिया गया C, ये हो गया C। ठीक है, ओके। क्वेश्चन ने क्या बोला, MNOP 6 सेंटीमीटर वाला भुजा का वर्ग है, ये 6 है, ये पूरी 6 है, यहाँ से लेके ये भी 6 है एंड ये भी 6 है। अगर ये 6 है तो ये 3 होगी, ये 3 होगी आती। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ से एक ये जीवा हो गई एक तरह से, और जीवा पे अगर मैं एक लंब डालूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये 3 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, भाई पूरी 6 है। ठीक है, 3 3 हो गई। अब एक बात बताओ, 3 3 तो ये हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं ट्राई करूँ, ठीक है, ये लाइन कौन सी है, त्रिज्या हो जाएगी, सेंटर से सरकमफेरेंस पर है, तो ये मैंने रेडियस कर दी। यहाँ से लेके इसे मैं ड्रॉ करूँगा तो ये रेडियस हो गई। एक बात बताओ, यहाँ से मैं अगर इसी सेंटर से मैं इधर लेके जाऊँगा तो ये भी तो मेरी त्रिज्या, तीनों त्रिज्या है या नहीं, हाँ है बिल्कुल। ठीक है, पूरी तीनों त्रिज्या। एक बात बताओ, ये पूरी कितनी है, ये कंप्लीट बताओ, कंप्लीट कितनी है, कंप्लीट देखो कहीं पर दिखाई दे रही है, हाँ सर कंप्लीट तो हमें पता है ये 6 है। जब 6 है, इसमें से ये इतना पार्ट R है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, मतलब कहने का ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, तो इस पार्ट को अगर आप निकालोगे तो 6 - R होगा, 6 - R हो जाएगा। पूरा कंप्लीट 6 है, 6 में से R हटा देंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना, 6 - R। क्या अब आप R की वैल्यू निकाल सकते हो, बोलो, क्या अब आप R की वैल्यू निकाल सकते हो। तो त्रिज्या का मान क्या होगा भाई, R की वैल्यू निकालने के लिए सीधे सीधे पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए भाई हाइपोटेनस हो गई, तो R² इक्वल टू हो जाएगा 6 - R का होल स्क्वायर एंड प्लस हो जाएगा कितना, 3 का स्क्वायर। तो R² इक्वल टू 6 6 36 हो जाएगा प्लस R², ठीक है, एंड -2 6 12R प्लस 3 त्रिका 9, 9 और 36 कितना हो गया, 45। R² से R² माइनस का 45, क्यों, 36 और 9 उधर साइड में प्लस के, इधर आएंगे तो माइनस का 45 एंड माइनस का 12R, माइनस से माइनस कट गया, 3 चौक 12,
3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 5 15, तो r इज इक्वल टू 15/4। रेडियस निकल के 15/4, देख लो फ्रैक्शन में है या नहीं, तो फ्रैक्शन में तो नहीं है, डेसिमल में, तो डेसिमल में निकालने के लिए r इज इक्वल टू 4 3 12 हो गया पॉइंट, 4 7 28, 4 5 20, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 3.75 सेंटीमीटर। यह हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फटाफट से नोट कीजिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगानी थी और कुछ नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 हो गया कंप्लीट। 95 देखिएगा, 95 क्या बोल रहा है, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो रहा है, वैसे सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं। दी गई आकृति, एक आकृति दी गई है, हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। दी गई आकृति में हमें एक यहाँ से स्ट्रेट लाइन दी गई है, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से ये लाइन ऐड हो गई, ठीक है। एंड हमें दिया पी क्यू आर, ये पी पॉइंट, ये क्यू पॉइंट, ये आर पॉइंट, ठीक है। एंड यहाँ से ये लाइन इस टाइप से ऐड हो रही है, ठीक है। एंड इसे ऐड होने के बाद में आगे की तरफ निकल जाती है, एंड ये बाहर की साइड में आती है टी। अब ये तो नहीं पता रेडियस, वैसे ये डायमीटर तो कहलाई जाएगी, सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ से ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है। एंड स्ट्रेट लाइन बना दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये और ये आगे देखो क्वेश्चन में दिया गया होगा, टेढ़ी है या सीधी है। दी गई आकृति में पी वृत्त का केंद्र है, भाई ठीक है। यदि क्यू एस बराबर है पी आर, क्यू एस बराबर है, क्यू एस, एस कहाँ पर है, यही पॉइंट है ना एस का, ठीक है। क्यू एस बराबर है, ये जो पॉइंट है ये बराबर है किसके, क्यू एस बराबर है पी आर, पी आर के बराबर। भाई देखो एक बात बताओ, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या तो इसे भी बराबर करो, ये त्रिज्या तो ये भी त्रिज्या तो इसे भी बराबर करो। नहीं, इसे बराबर देखो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि डायग्राम में ये जो बाहर निकला हुआ है, कहाँ निकला हुआ है, ये घर से बाहर निकाल दिया है, घूमता जाता है ना, इसलिए तो ये तो घर से बाहर हो गया, ये तीनों आपस में बराबर हो गए। आगे देखो क्वेश्चन में बोला है एंगल आर एस पी, आर एस पी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, ध्यान से देख लो अगर दिखाई नहीं दे रहा, आर एस पी एंड उसके बाद में एंगल दिया टी पी आर, टी पी आर, टी पी आर मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। इन दोनों का क्या पूछा है भाई, एंगल आर एस पी, एंगल आर एस पी रेशियो हमसे पूछा है एंगल टी पी आर, यही तो पूछ रहा है, और कुछ से क्या अनुपात होगा, हमसे इन दोनों का रेशियो पूछा है, ठीक है। तो कुछ भी मान लो आप अपने अंदाज से, जो भी अच्छा लगे वो मान लो भाई, कितने भी डिग्री का एंगल मान लो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, कितने भी डिग्री का एंगल मान लो या फिर कुछ भी मान लो, आप मान लो x मान लो या 10 मान लो या 20 मान लो, 50 मान लो, मैं मान लेता हूँ 20, ठीक है। ये हो गया 20 डिग्री, आप कुछ भी मान लो, 20 ये है तो इसके सामने वाला एंगल बराबर, तो ये भी 20 होगा, 20 हो गए। अगर ये 20 है तो एक बात बताओ, ये कितना हो जाएगा, 40 डिग्री होगा, समझना। अगर ये 40 डिग्री तो इसके सामने वाला समान होगा, ये 40 हो जाएगा। अगर ये दोनों 40 हैं, ध्यान से समझना, ये 40 है, ये 40 है। एक बात बताओ, ये अब आप लोग देखो, यहाँ से बड़ा वाला त्रिभुज दिखाई देगा, इस टाइप से बना हुआ रॉकेट बन रही है, एंड इस टाइप से एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, बड़े वाले त्रिभुज में ये दिया है मुझे 40, ठीक है, एंड ये दिया है मुझे 20, यही तो दिया हुआ है 40 और 20, और ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाला एंगल। तो बता सकते हो बाहर वाला कितना होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा, सीधी सी बात है, इन दोनों के सम के बराबर 40 50 60, ये हो गया मेरा 60 डिग्री। तो आप बोल सकते हो कि ये हो जाएगा 60 डिग्री, एंड ये है 20 डिग्री, एंड ये है मेरे पास रेशियो कितना 60 डिग्री। तो 20 से कम 20 हो जाएगा, 20 3 60 हो जाएगा, 13 हमारा राइट आंसर होगा। आप चाहे कुछ भी मान सकते हो, क्योंकि हमें कोई भी डिग्री में एंगल नहीं दिया। आप किसी को भी, ये मतलब यहाँ से स्टार्ट कर लो या यहाँ से स्टार्ट कर लो, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, फिर आपको वापस पहुँचना पड़ेगा, आंसर वही आएगा, चाहे वो x मान लो, a मान लो, p मान लो, c मान लो, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 13 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 वो आपके ऊपर है। चलो चलते क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर अगर आप डायग्राम में टेढ़ी देख रहे हो तो उसे सीधी कर लीजिएगा, एंड ये स्ट्रेट लाइन होगी तभी हम इसको कर पाएंगे, क्योंकि तभी हमारे पास एक्सटीरियर एंगल बन पाएगा, समझ गए। अगर ये इस टाइप से होगी तो एक्सटीरियर एंगल नहीं कहलाया जाएगा, इसलिए ये लाइन स्ट्रेट ही होगी तभी कैलकुलेट होगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा। 96 क्या बोल रहे, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो।
और फटाफट से लाइक कर दीजिए अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा। 96 में क्या दिया हुआ है देखो, 7 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाली जीवा वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो वृत्त की त्रिज्या तो भाई 7 है तो 7 ही रहेगी, क्योंकि 60 डिग्री के एंगल में तीनों भुजा बराबर हो जाते हैं। 60 डिग्री का एंगल में जब जीवा अगर 7 की है तो ये 60 डिग्री का दे रखा होता है, तो ये भी 7 होती है, ये भी 7 होती है, मतलब त्रिज्या बराबर हो जाती है किसके, जीवा की। तो हमसे बोलिए लंबी जीवा एंड हमसे पूछे त्रिज्या, तो रेडियस बराबर भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर है। समझ गए, बहुत बार करा चुका हूँ, सिंपल है। चलो फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 97। ओके 97 देखते हैं फटाफट से क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 97 देखिएगा, दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है। भाई दी गई आकृति यहाँ पर नहीं है, पेज पलट लीजिए, आपके सामने तो होगा, या फिर बुक है तो बुक में देख लीजिए, या फिर मैं बना देता हूँ। दी गई आकृति इस टाइप से एक हमें वृत्त दे दिया गया है एंड उसमें कुछ इस टाइप से कुछ एक्टिविटी कर दी गई है, ठीक है। इस टाइप से नाम दे देते RS, ठीक है, एंड PQOT। ओके ये हमें डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम देने के बाद में क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखिएगा। दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है, तथा PRQ बराबर है, PRQ बराबर दिया हुआ है मैं कितना 50 डिग्री 50 डिग्री दिया हुआ है। तो हमसे पूछा गया है PTQ का मान क्या होगा, PTQ का मान, मतलब ये मान पूछा है, मतलब ये खेल रहा है, मौज ले रहा है हमसे, क्या ले रहा है, मजे ले रहा है, ठीक है, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। इस लाइन को हटा दो भाई, इसका कोई काम ही नहीं है हमारे पास, इसे हटा दो, इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है जब सर्कल पर 4 कॉर्नर टच हो रहे हैं तो अपोजिट एंगल, इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। जब 50 ऊपर है तो ये कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। तो यही तो आंसर होगा, फिर बताओ, ठीक है। तो 130 डिग्री हमारा राइट आंसर होगा, फटाफट से नोट कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। ओके तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। दी गई आकृति, इसमें भी हमें एक आकृति दे रखी है एंड उसमें एक हेलीकॉप्टर टाइप बना हुआ है, तो बना देते हैं हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर नहीं, टिड्डी, आजकल तो टिड्डियाँ बहुत चल रही है ना, इसलिए। एंड यहाँ से एक हेलीकॉप्टर है, इसको नाम दे दिया OACB। ABC भी नहीं आती इसे, इसलिए टेढ़ी मेढ़ी ABC। चलो ठीक, ऐसे डायग्राम बना हुआ है। दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, CAO 35 है, CAO। अच्छा एक बात बताओ, ये बराबर होगी, ये बराबर होगी, ये बराबर होगी, तीनों त्रिज्या इस वजह से। COA क्या बोल रहा था क्वेश्चन देखो, CAO बराबर ये हमें दे रखा है 35 डिग्री, कितना 35 डिग्री। यहाँ पे CBI लिख देता यार, CBO बराबर दे रखा है 45 डिग्री। जब ये 45 तो ये भी 45, क्यों, क्योंकि भाई ये इसके सामने दोनों बराबर, इसके सामने और इसके सामने 35, ये बराबर, तो 35 और ये कितना हो जाएगा भाई, 80 हो गया भाई पूरा एंगल। क्वेश्चन ने पूछा गया एंगल AOB, तो भाई सेंटर पर बना एंगल कितना हो जाएगा, ये 80 है तो ये 160 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 160 डिग्री हमारा राइट आंसर होगा। फटाफट से नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है, ठीक है। बच्चों वाला क्वेश्चन है, चलते क्वेश्चन नंबर 99 की ओर, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 99 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ने बोला है 99, दी गई आकृति, हमें एक आकृति दे दी गई है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एंड बना लेते हैं जो कुछ भी है, इस टाइप से हमें दे दिया गया, ठीक है। ओके इसका नाम है OPQR एंड ऊपर की साइड में पर्दी पर भी टच हो रही है एंड इसका नाम है S। ये हमें डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। POR बराबर 130, POR बराबर 130 डिग्री। कहाँ तक पहुँचना है भाई,
तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है एंगल एस और एंगल क्यू। एंगल एस कितना हो जाएगा 65, कैसे भाई 130 का आधा 100। अब एंगल एस रेशियो हमसे पूछ रहा है एंगल क्यू। एंगल एस कितना हो गया, रेशियो पूछ रहा है या मान ही पूछ रहा है, सीधे मान पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल एस का मान, नीचे लिख देता हूँ, एंगल एस का मान तो हो गया 65 डिग्री, ठीक है। एंड यहाँ पर देखेंगे तो इन दोनों का सम होगा 180, तो ये हो गया 115। 180 में से माइनस कर दिया 65 तो कितना हो जाएगा 115 डिग्री। तो 65 115 यह हमारा राइट आंसर होगा, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की ओर फटाफट से, ठीक है। 100वां क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 100 ने बोला है पी ए बी एंड पी सी डी एक वृत्त पर दो छेदक रेखाएं। अब दो छेदक रेखा हैं, मतलब कहने का ये है, इस टाइप से आपके पास एक डायग्राम है, पी पॉइंट यहाँ पर है, ए बी, पी ए बी एंड पी सी डी। तो पी ये है, सी ये होगा, डी ये होगा, ठीक है। इस टाइप से डायग्राम दिया हुआ है। क्वेश्चन ने बोला है कि पी ए बराबर 10 है, पी ए बराबर 10 कर लो जी। आगे बोल रहे हैं ए बी बराबर 12, ए बी बराबर 12 कर लो जी। और दिया हुआ है पी सी बराबर 11, 11 कर लो जी। पी डी का मान पूछा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। तो सीधी सी बात है, पहले हम ले लेते हैं छोटा मतलब 10, फिर ले लेते हैं बड़ा, बड़ा का मतलब है 10 और 12 कितना हो गया 22, बराबर हो जाएगा। पहले ले लेते हैं छोटा मतलब 11, बड़े का मतलब है पी डी, और पी डी ही हमसे पूछ रहा है भाई, पी डी तो पूछ रहा है क्वेश्चन में। देखो पी डी का मान क्या होगा, 11 दूनी 22, तो 10 दूनी 20 हो रहा है भाई, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। तो पी डी इक्वल टू हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा भाई 20 इज इक्वल टू हो जाएगा पी डी। देख लो एक बार ध्यान से, और मेरे अंदर से तो 20 ही होना चाहिए, ठीक है। तो पी डी का मान क्या हो जाएगा, पी डी का मान हो जाएगा 20, नोट कीजिएगा फटाफट, ओके। नहीं तो अदरवाइज आप चाहो तो वैल्यू पुट करके देख लो भाई। अगर आप इधर देखो 10 दूनी 10 और इंटू 22 है तो 220 हो गया इधर, एंड बराबर हो जाएगा पी डी के स्थान पे 20 रखोगे तो 11 दूनी 22, मतलब तो ये भी 220 हो जाएगा। दोनों साइड में इक्वल होना चाहिए, लेफ्ट साइड राइट साइड। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं, हम मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, एंड लास्ट वीडियो और होगी इस टाइप की, बाकी फिर टाइप 11 की ओर चलेंगे। चलता हूँ, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।